गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजी फॉर एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं विश्व के सबसे ताकतवर देश यानी कि सेकंड ताकतवर देश, जिसकी की आर्मी सबसे ज्यादा ताकतवर है, जिसकी की जो सीक्रेट एजेंसी ऐसा माना जाता है कि अगर आप पाताल में भी हो खोज के मारेगी आपको। जस्ट कौन सी कंट्री होगी वो? जी हाँ, आज हम बात करेंगे इजराइल के बारे में। इजराइल, वो इजराइल जिसने कि 6 दिन में 6 देश को हराया, 6 देश को 6 दिन में मात दे दी। वो इजराइल जो यहूदियों का सिर्फ एकलौता देश है, यहूदी का एकलौता देश है। वो इजराइल जो कि भारत का एक बहुत ही अच्छा दोस्त माना जाता है। आज हम इसी इजराइल के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये कैसे, किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से 6 दिन में 6 देशों को उसने आखिर कैसे हरा दिया था। हर एक चीज के बारे में जानेंगे। उसकी रिसर्च पे कितना खर्च करता है, उसकी जीडीपी पे इससे का वो कितना अपने रिसर्च पे खर्च करता है, हर एक चीज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। हाँ, पर वीडियो आगे में बढ़ने से पहले बताइए क्या करना है आपको। फटाफट कर दो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, जल्दी से कर दो, जल्दी से। बात शुरू होती है सन 1948 से, जब इजराइल आजाद होता है। इजराइल आजाद होता है कब? 1948 में। और यह जो है जाके फलस्तीन के हिस्से में बस जाता है, जो अभी जहां पे भी फलस्तीन है वहां पे जाके ये बस जाता है। और इसका रेशियो हो जाता है 44% जो लैंड होगा वो इजराइल का होगा, 48% लैंड होगा वो फलस्तीन का होगा, और बाकी का जो 8% बच गया लैंड वो होगा यूएसए का। इसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत क्लियर समझा रखा है, अब वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1948 में आजाद होता है, इसको 1947 में युद्ध लड़ने पड़ते हैं, 48 में युद्ध लड़ने पड़ते हैं, ये सब छोटे छोटे युद्ध लड़ता है। लेकिन मेन युद्ध कब लड़ता है? 1967 में। होता क्या है 1967 में? जो इजराइल का अगर नक्शा देखोगे ना, ऐसे करके नक्शा है, समथिंग मैं बना नहीं पा रहा, उसको मैं नक्शा भी लगा दूंगा आगे में, जो वीडियो शुरू होती है उसके आगे में इसके इजराइल का नक्शा लगा दूंगा मैं। तो इसका अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे गाजा पट्टी है, साथ में लगा हुआ जॉर्डन है, सीरिया ऊपर पे सीरिया है, लेबनान है, इराक है, सऊदी अरबिया है, इधर मिस्र है, ये पूरी तरह से ना इस्लामिक कंट्री से घिरा हुआ एक छोटा सा देश है यहाँ पे इजराइल। ठीक है, इतना एक छोटा सा देश है, वो भी किससे? तो चारों तरफ से उससे घिरा हुआ है, इस्लामिक कंट्री से, और यहूदियों का सिर्फ एक वो है। ठीक है, तो ये क्या होता है 1967 में, इसका रिसोर्स पे कब्जा करने के लिए जो है ना, जॉर्डन साइड से, जॉर्डन हो गया, मिस्र हो गया। तो 1967 में क्या घटना घटती है कि भाई एक इजराइल जो था, यहाँ पे इजराइल लग रहा है ये, इसकी तरफ कौन सा चारों बगल था? कौन सा? जॉर्डन है, मिस्र है, यूएई है, ईरान है, सीरिया है, सूडान है, कुवैत है, अल्जीरिया, ये सब देखोगे ना, तो एक लेबनान भी है। ये सब जो है ना, सब कौन सी इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, इन्होंने सोचा भाई अब हम सब के बीच में ये एक यहूदी कंट्री क्या कर रहा है, इसके रिसोर्स को चढ़ाते आते हैं। तो पहले जो है ना गुप्त संधि हुई जॉर्डन और मिस्र के बीच, इधर में गुप्त संधि करके इस पे अटैक करना चाहा। साथ किसने दिया? इराक, यूएई, सीरिया, सूडान, कुवैत और अल्जीरिया ने, इन सब ने साथ दिया। और मगर सोचो इसका कितना ज्यादा इसके पास पावर थी, विल पावर कह लो, कि उस वक्त नया बने हुए कितने साल हुए थे मुश्किल से, देख लो 43, 2, 50, 10, 14 साल, 17 साल हुए थे इसके बने हुए। उतने में कितना पावरफुल हो गया था ये। और उसके बाद इससे पहले भी इसको 47 में लड़ना पड़ा, 48 में, 56 में, इन सबको इसमें भी यहाँ पे लड़ना पड़ा था। तो इसने लड़ाई लड़ी और 6 दिन के अंदर, 6 डेज वॉर के नाम से जाना जाता है, 6 डेज के अंदर इन 6 कंट्री को हरा दिया। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात होगी, आप लोग सोच रहे कि अच्छा इजराइल ने इसलिए हरा गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल था, ये था। नहीं, ये सब जो थे इनके कुछ अलग कारण था। ये सब जो थे ये क्यों लड़ रहे थे, ये सब इसके ऊपर क्यों अटैक कर रहे थे? इजराइल के ऊपर क्यों अटैक कर रहे थे? इसके रिसोर्स के लिए और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए। लेकिन इजराइल क्यों लड़ रहा था? अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, क्योंकि उनको पता था अगर हमने इजराइल खोया
तो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, ये उनको पता था। तो ये अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। आपने टॉम एंड जेरी कार्टून देखा होगा, उस कार्टून में मोस्ट ऑफ द पीपल किसको सपोर्ट करते हैं, किसको करते हैं, जेरी को करते हैं ना। क्यों करते हैं पता है ना, क्यों करते हैं? टॉम जो होता है वो किसके लिए लड़ता है, टॉम लड़ता है एक दिन, अपने एक दिन के सर्वाइव के लिए, मतलब एक दिन के खाने के लिए। लेकिन जेरी किस लिए लड़ता है, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है, क्योंकि उसको पता है अगर आज मैं नहीं लड़ूंगा तो आगे मेरे साथ ये बहुत ही गलत काम करेगा, बहुत ही ज्यादा दुर्गति होगी मेरी, वो इसीलिए लड़ता है। इजराइल भी यही सेम चीज इजराइल पे भी अपना रही थी। अगर ये आज युद्ध हार जाता, 1967 का युद्ध अगर हार जाता, अगर 1967 का युद्ध हार जाता तो इसका मतलब अस्तित्व खत्म, नामो निशान खत्म इसका। अब जब 1967 में इजराइल जीत जाता है, 6 दिन में 6 देशों को हरा के इजराइल जीत जाता है। अब ये क्या सोचता है, इसके पास इजराइल को अगर आप देखोगे ना, मैं बताया ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, ये अरब देशों से घिरा हुआ है, ना इसके पास कोई रिसोर्स है, ना इसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन है, कुछ भी नहीं है इसके पास, सिर्फ एक लैंड है। अब सोचो इसने लैंड से ही, अपने इस लैंड से ही इसने कितना कुछ खड़ा किया। इसने सोचा कि भाई ऐसे नहीं होगा, ये जो अरब कंट्री है हमारे साथ, ये मुसलमानों की कंट्री है हमारे आसपास, ये मुझे ऐसे जीने नहीं देगी। वो कहते हैं ना कि अगर हम कहीं पे रह रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें बीच में कोई दूसरा कोई घुस जाता है तो हम क्या कहते हैं, भाई इसको निकालो फेंको निकालो। क्यों? क्योंकि वो हमारे कंफर्ट जोन को खाता है, हमारे कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब करता है। तो वही सेम चीज इजराइल कर रहा था, किसके लिए, अरब कंट्रीज के लिए, अरब कंट्रीज के लिए सेम चीज इजराइल कर रहा था। और ये क्यों कर रहा था, इसका मैंने आपको किया हुआ है पहले वीडियो में, आप उसको देखिए एक बार, बहुत अच्छा वीडियो है वो, ठीक है। अब इसने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, 1967 के बाद से काम करना शुरू किया। इसने ना 1948 के बाद, यानी कि जब 1967 के बाद जब काम करना शुरू किया ना, तो 2011 में जो है ना, इसने एक क्या बनाया, आयरन डोम, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम बनाया, स्टैब्लिश किया, ठीक है। किसको, एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको कि हम शॉर्ट में आयरन डोम कहते हैं, आयरन डोम के नाम से जाना जाता है। 2011 में स्टैब्लिश किया। दुनिया का एक लौता ऐसी कंट्री जो कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से घिरा हुआ है, अभी आप देखो तो इजराइल के ऊपर इधर गाजा पट्टी है, यहाँ पे गाजा पट्टी है, यहाँ से जो हमास छुटपुटिया रॉकेट दागता है, यहाँ से छुटपुटिया रॉकेट दागता है उसके अटैक करने के लिए, किस पे, इजराइल पे। और उसका रेंज जो है ना, मुश्किल से होता होगा 800 मीटर, 1.5 किलोमीटर, 800 मीटर, 1000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, ऐसा रेंज होता है। अब भाई इस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से घिरा हुआ है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से अपने आप को इसने घेर रखा है पूरी तरह से। जैसे ये कोई रॉकेट आ गया इस पे, तो ये 3 तरह से सिस्टम है इसका लगा हुआ, ठीक है। पहले तो इसका क्या है कि मिडिल, तो ये क्या 3 तरह से काम करता है। एक तो सबसे पहले क्या है इसका, पहले ये देखता है कि कौन से रेंज का है, मतलब इसके एरिया में कोई भी आएगा ना, चाहे वो मीडियम लॉन्ग रेंज कुछ भी हो, चाहे वो ड्रोन हो, एरोप्लेन हो, चाहे मिसाइल हो, कुछ भी हो, उसको ये जैसे आएगा तो पहले ये नाप लेगा, ठीक है, कैसा, यानी कि इसका जो रडार सिस्टम है वो नाप लेगा कि भाई किस तरफ का है, और उसका फिर ये अलार्म दिया। उसके बाद क्या होता है, दूसरा फोर्स है इसका बैटल मैनेजमेंट क्या करता है, तो वो देखेगा कि ये अगर किस पे कहाँ गिरेगा, अगर रिहायशी इलाके में गिरेगा तब तो फिर ये आगे को कमांड करेगा, और अगर कहीं देखेगा ऐसे जगह पे गिर रहा है जहाँ पे कोई रिहायशी खतरा नहीं है, बंजर भूमि है, वहां पे गिर रहा है, चल ठीक है गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंट्रोल करता है। उसके बाद तीसरा मिसाइल फायरिंग, जैसे ही इसको लगेगा कुछ बैटल मैनेजमेंट को कि नहीं भाई ये गिरेगा कहाँ पे, रिहायशी इलाके में, तो यहाँ से अपना मिसाइल फायर कर देगा, मिसाइल देगा। और मिसाइल क्या होता है, वो कभी भी ना, मिसाइल जो जाएगा ना यूं करके जाता है, कोई अगर मिसाइल इधर से आ रही है तो ये वर्टिकली कभी नहीं तोड़ेगा, किसी को भी वर्टिकली कभी नहीं होता। मिसाइल जो होता है वो कैसा होता है, ये भी छोड़ेगा और इसके बिल्कुल सामने से गुजारेगा, और फिर जैसे इसके आसपास आएगा ना, ये अपने आप को फोड़ देगा,
ये जो यहाँ पे होगा, ये मिसाइल जो बनेगा इस साइड, जैसे इसके पास आएगा तैसे अपने आप को एक फोड़ देगा, फोड़ा बस, अपना भी गया, ये भी गया, जाना वैसे भी है, जाना ऐसे भी है, तो ऐसे मार, वर्टिकली कभी नहीं फोड़ता वो कोई किसी को भी, ठीक है। अब लोग सोचते हैं बहुत से कि अभी जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें चल रहा है भाई फलस्तीन पे ये हो रहा है, फलस्तीन पे ये हो रहा है, वहाँ पे बहुत से मासूम मारे जा रहे हैं, गाजा पट्टी में बहुत से मासूम मारे जा रहे हैं, तो भाई मारे तो यहाँ पे भी जा रहे हैं ना। अगर इसके पास मिसाइल ये आयरन डोम नहीं होता, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता, तो मारता हमास तो जैसा जिस हिसाब से वो मार रहा है, तो उससे तो इसके बहुत से मर जाता है, हजार हजार रॉकेट एक एक बार में छोड़ रहा है। अगर इसके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो फिर इजराइल का भी वही हाल होता है जो अभी हमास का हो रहा है। जब हमास को पता है कि भाई हम नहीं टिक सकते आपके सामने, आप देश के नंबर 1 कंट्री हो अमेरिका के बाद, आपकी ऐसे सिस्टम है कि आप मतलब हमें 2 मिनट में मार सकते हो, लेकिन फिर भी आप अगर खुड़क लेने आ रहे हो तो आओ भाई लो पंगे। अब इसकी जो मुसाद है, इसके जो हमारे जैसे रॉ होती है ना, RAW रॉ, उसी तरह इसकी होती है मोसाद इजराइल की। जैसे हमारी रॉ है उसी तरह इजराइली की कौन सी है, मोसाद। मतलब ऐसी ये है कि मतलब क्या होता है 1972 में ना, 1972 में ओलंपिक होता है, 1972 में मुनीच ओलंपिक होता है, मुनीच में एक ओलंपिक होता है। वहां पे क्या होता है, कुछ फलस्तीनी आतंकवादी ना इनके 11 प्लेयर्स को कब्जा करते हैं और मार देते हैं 1972 में। भाई उस दिन के बाद जो वहां के PM थे वो उन सभी 11 फैमिली से मिलते हैं, 11 प्लेयर के फैमिली से मिलते हैं और उनसे वादा करते हैं कि एक एक का बदला लिया जाएगा, एक एक का बदला लेने जाता है। और अंत में 2011 में आते आते सब खत्म। 2011 तक ऐसे मारा, किसी को पता भी नहीं चला कहाँ किसको कैसे मारा, सब खत्म। उस तरह सेम हुआ था एक बार युगांडा में, सेम चीज युगांडा में हुआ। कुछ युगांडा में जो है 35 या 40 इजरायलियों को पकड़ के रख लिया वहां के आतंकवादियों ने। PM ने कहा भाई नेगोशिएशन तो नहीं करूंगा। इसने अपने मोसाद को बोला भाई जाके देख, 2 घंटे के अंदर ये सारे जितने भी थे ना वहां पे, पहले जो आतंकवादी थे वो मरे, बाकी सब जिंदा वापस। सोचो ऐसी है ये मोसाद। अब ये क्यों है इतनी ताकतवर, पता है? इसका एक रीजन है, क्या पता है? इजराइल जो है ना अपना GDP का 4.5% जो होता है ना वो किस पे खर्च करता है, 4.5% रिसर्च पे अपना GDP का 4.5% खर्च करता है। और इंडिया खैर छोड़ दो, ना ही बात करो तो अच्छा है। इसको क्योंकि पता है कि भाई हमारे पास कुछ है नहीं खुद का, हमें अपना अस्तित्व बनाए रखना है। क्योंकि अगर हम खत्म, यहूदी खत्म तो मतलब हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं। क्योंकि उसको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे साथ क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे साथ क्या हुआ, उसको पता है, खूब पता है, अच्छे से पता है। सॉरी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी बहुत कुछ हुआ उसके साथ, बहुत बढ़िया। अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो भी बना दूंगा कि ज्यूस के साथ क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ये है इजराइल की कहानी। क्योंकि इजराइल जो है आप पावरफुल क्यों है, क्योंकि अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। कोई भी आदमी जब अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है ना, फिर सोच लो उसकी जीत पक्की है। तो दोस्तों ये थी आज इजराइल की कहानी। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और हाँ, अगर आपको इस मैटर को और ज्यादा अच्छे समझना है तो मेरी पिछली वीडियो थी इजराइल और फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का, उसको एक बार जाके जरूर देखें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।